अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के दिफाई ठेकेदार ने पीर के रोज कहा कि इसने तवील फासले से शुरू होने वाले नए दिफाई मिसाइल के बराह रास्त फायर ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। मगर वीडियो के मजीद तफसील में जाने से कबल आप तमाम नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आइए नाजरीन, चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कंपनी ने बताया कि बार्क में तोसीह शुदा रेंज इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर की रेंज से हवाई जहाज के खतरात लाहक कर सकता है। दोस्तों, ये मिसाइल बार्क इंटरसेप्टर के फर्म के कुंबे का हिस्सा है। अमूदी तौर पर लॉन्च किया गया है और इसमें एक रॉकेट मोटर, एक बूस्टर और एक रडार होमिंग के मतलाशी शामिल हैं। दोस्तों, दूसरे इंटरसेप्टर मिसाइलों और रडार की सलाहियतों को एडजस्ट करके रेंज में तोसीह की गई है। दोस्तों, IAA के सदर और CEO लेवी ने टेस्ट के बाद एक बयान में कहा कि मुतफिका लॉन्चर में मुतअद्दिद मुदाखलतकारों और बार्क निज़ाम की मोरसी मॉडलेट का इम्तज़ाज मुस्तकबिल के मैदान जंग के लिए एक बेहतरीन रद्द अमल फराहम करता है। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि बार्क निज़ाम मुख्तलिफ वसाइल और हदूद से निकाले जाने वाले मुमकिन बेयक वक्त फ़िज़ाई खतरों के खिलाफ एक मरबूत दिफा फराहम करता है। नाजरीन मोहतरम, रेंज इंटरसेप्टर 30 किलोमीटर 18.6 मील की ऊंचाई तक पहुंचता है और लड़ाका जेट तियारे, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडिंग बम समेत खतरात से दिफा कर सकता है। दोस्तों, ये 8 मिसाइलों के साथ लॉन्चर में तैनात है और इसे ज़मीन या समंदर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन मोहतरम, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री मुल्क की सबसे बड़ी एरोस्पेस और दिफाई कंपनी है। दोस्तों, ये हवा, खिलाई, समुद्री, ज़मीनी, साइबर और वतन की हिफाजत के लिए जदीद निज़ाम तैयार करती है। दोस्तों, इस फर्म ने हिंदुस्तान की फौज के साथ मिलकर काम किया है और 2019 में बार्क 8 मिसाइल दिफाई निज़ाम का समुद्री वर्जन भारत को फराहम करने का 777 मिलियन का मुआहदा हासिल किया था। नाजरीन मोहतरम, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए और हमेशा नेक दुआओं में याद रखा करें। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।